आवश्यकता क्यों है? हम क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण की आवश्यकता। वर्गीकरण की आवश्यकता। वर्गीकरण आवश्यक क्यों है, ये आप देखिएगा और समझिएगा। अब इसको ध्यान से आप देखिए, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है। नंबर 1 पॉइंट, वर्गीकरण की आवश्यकता है। नंबर 1 पॉइंट है अध्ययन की सुविधा, यानी कि वर्गीकरण कर देने से जीवों के अध्ययन में हमको सुविधा मिलती है। वर्गीकरण का तात्पर्य क्या होगा? पहला ऑप्शन अध्ययन की सुविधा। पहला क्या है? अध्ययन की सुविधा। पहला है अध्ययन की सुविधा। दूसरी पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है अध्ययन की सुविधा, दूसरी पॉइंट है जैव विकास का प्रमाण। क्या होगा? जैव विकास का प्रमाण। पहला क्या है? जैव विकास का प्रमाण की जो जीव है इनके विकास का क्या प्रमाण है, ये जैव वर्गीकरण की आवश्यकता के अंतर्गत आएगा। तीसरी पॉइंट देखिए आप लोग। तीसरी पॉइंट है नए जीवों की खोज। तीसरी पॉइंट क्या है? नए जीवों की खोज। नए जीवों की खोज, तीसरी पॉइंट। चौथी पॉइंट आप लोग देखिए, और ये पॉइंट बहुत ही दिलचस्प है, जिसे हम कहते हैं अनुकूलन का ज्ञान। अनुकूलन, अनुकूलन। यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है, चलिए फिर से लिखते हैं। अनुकूलन का ज्ञान। अनुकूलन का ज्ञान, ये वर्गीकरण की आवश्यकता है। पहला अध्ययन की सुविधा, दूसरा है जैव विकास का प्रमाण, तीसरी पॉइंट नए जीवों की खोज, चौथी पॉइंट आप लोग देख रहे हैं अनुकूलन का ज्ञान। अब इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए अगली पॉइंट हम चलेंगे। अगली पॉइंट पे हम चलते हैं। अगली हमारी टॉपिक है कि इसी कौन कौन जीव वैज्ञानिकों ने वर्गीकृत किया। इसे सर्वप्रथम लीनियस ने दो वर्गों में रखा। दो वर्गों में लीनियस ने दो वर्गों में रखे। पहला वर्ग है जंतु जगत। पहला वर्ग है जंतु जगत, और दूसरा वर्ग आप लोग देख सकते हैं, दूसरा वर्ग है पादप जगत। पादप जगत। इन्होंने जीवों को दो वर्गों में रखा। पहला इन्होंने बताया कि जंतु जगत, और दूसरा बताया इन्होंने पादप जगत। जंतु जगत के अंतर्गत कौन आता है? समस्त जंतु आते हैं। जंतु जगत के कौन आएगा? समस्त जंतु। समस्त जंतु का तात्पर्य होगा चींटी से लेके हाथी, व्हेल, मछली वगैरह सभी जंतु, जो जितने जंतु हैं सब समस्त जंतु किसमें आते हैं? जंतु जगत के अंतर्गत। जैसे कि प्राथमिक जीव जो है इसका नाम है क्वेसरवेट्स। क्या? क्वेसरवेट्स। यहां से लेके हम व्हेल मछली और अन्य बड़े से बड़े जंतुओं के बारे में अध्ययन हम जंतु जगत के अंतर्गत करते हैं। और पादप जगत के अंतर्गत हम शाक, झाड़ी एवं पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं या जानते हैं। आप देख सकते हैं कि सर्वप्रथम लिनियस ने क्या किया? जंतुओं को दो वर्गों में रखा। पहला क्या? जंतु जगत, जिसमें समस्त जंतुओं को हम जानते हैं।
प्राथमिक जो जंतु था या जीव था उसे हम कैसलवेट्स के नाम से जानते हैं, जो अफ्रीका के निस में पाया गया है। कहाँ पाया गया था? अफ्रीका के निस में पाया गया था। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर कहना छोटी से छोटे प्राणी से लेकर व्हेल मछली तक जो भी प्राणी है और बड़े से बड़े जो भी प्राणी है, डायनासोर वगैरह, सब हमको जंतु जगत के अंतर्गत दिखाई देते हैं या मिलते हैं। अब दूसरा है पादप जगत, जिसमें शाक झाड़ी पेड़ पौधे के बारे में हम पढ़ते हैं। शाक का मतलब हो गया पालक, मेथी, धनिया, सोवा, मूली, गाजर, ये सब शाक के अंतर्गत। झाड़ियाँ जो आप लोग छोटे छोटे बड़े बड़े पेड़ झाड़ियाँ देखते हैं, बई रोई वगैरह, ये सब झाड़ियों के अंतर्गत आता है। पेड़ पौधे नीम है, सिकोया है, सफेदा है, ये सब जो पेड़ पौधे आते हैं ये सब किसके अंतर्गत आते हैं मेरे प्यारे बच्चों या हमारे प्यारे साथियों? ये पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। अब हम अगली टॉपिक पे चलते हैं। आप चाहे तो इसको स्कैन कर लें। देखिए अगली टॉपिक बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मस्त टॉपिक है, जिसे हम लोग कहते हैं जंतु जगत को और किसने बांटा? जंतु जगत को देखिए, जंतु जगत यानी कि जीवों को 5 भागों में, जीवों को 5 भागों में, ठीक है, 5 जीवों को 5 भागों में। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है? थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। जीवों को 5 भागों में, ठीक है, 5 भागों में वर्गीकृत करने वाले वैज्ञानिक, ठीक है, ओके। देखिए कौन है? जिनका नाम है RH, हिंदी में लिखते हैं, जिनका नाम है RH विटेकर। कौन है? RH विटेकर, ठीक है। इन्होंने 1969 ईस्वी में जीवों को 5 बराबर भागों में बांटा, जिसे हम देखते हैं। पहले लिखेंगे जीवों का वर्गीकरण, डायरेक्ट लिखते हैं, जीवों का वर्गीकरण तो लिखा ही गया है। वर्गीकरण, इनको 5 भागों में बांटा इन्होंने, दिखाई दे रहा है? 5 भागों में इन्होंने बांटा। पहला था मोनेरा। पहला क्या है? मोनेरा। जो मोनेरा है, ये जो मोनेरा है, ये एक कोशिकीय दिखाई दे रहा है क्या? एक कोशिकीय बच्चों दिखाई दे रहा है? वेरी गुड। एक कोशिकीय, ओके, प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जंतु आते हैं। इसमें इसमें ये बैक्टीरिया वगैरह आते हैं। इस एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जो कोशिका इसकी है प्रोकैरियोटिक है, और उसमें जो जीव आते हैं बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। दूसरी पॉइंट देखिए आप लोग, जिसका नाम है प्रोटिस्टा। जिसका क्या नाम है? प्रोटिस्टा के अंतर्गत, ठीक है, यह भी एक कोशिकीय है। प्रोटिस्टा भी कौन सी कोशिकीय है? एक कोशिकीय है, ठीक है, यह भी एक कोशिकीय प्राणी है, और यह यूकैरियोटिक के अंतर्गत आती है। यह यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आती है। यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आती है। इसमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। इसमें भी क्या नहीं होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। इसमें अमीबा वगैरह आते हैं। इसमें अमीबा आता है, अमीबा, ठीक है, यूग्लिना, पैरामीशियम आदि जीव आते हैं। इसमें बैक्टीरिया और जीवाणु आते हैं। इसमें बैक्टीरिया और
जीवाणु आते हैं। आप लोग देखे होंगे धान के खेतों में, धान के खेत में आप लोग देखे होंगे नीचे जो हरा हरा दिखाई देता है जब पानी भर जाता है, पानी भरने के बाद जब उसमें जल की थोड़ा सा कमी आती है, यानी नमी जब धान में भरपूर होती है, वहां पर जो हरा हरा आपको दिखाई देता है ना, वही क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। वही क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, प्रोटिस्टा हो गया। अब हम लोग चलते हैं फंजाई की तरफ। तीसरी पॉइंट कौन सी है? फंजाई। तीसरी पॉइंट कौन सी है? फंजाई। ठीक है, ये भी जो फंजाई होता है इसको समझिए। जो फंजाई होता है ना, यह भी क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है। फंजाई क्या होता है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक होता है। अब यह बहुकोशिकी में आ जाता है। ठीक है, अब ये क्या आ जाता है? बहुकोशिकी होता है। बहुकोशिकीय होता है। ठीक है, बहुकोशिकीय होता है। ओके, बहुकोशिकीय होता है। ठीक है, फंजाई कैसा होता है? बहुकोशिकीय होता है और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अभी नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। एग्जाम्पल लिखो, राइजोपस। इसका उदाहरण क्या होगा? राइजोपस इसके उदाहरण हुआ। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, पेनिसिलियम दूसरा इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो चलते हैं आगे, प्लांटी। अगला आपका क्या है? वर्गीकरण में आप लोग देखें, मोनेरा। मोनेरा में आप लिखा एक कोश की प्राणी, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। बैक्टीरिया, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया इसमें मिलते हैं जो धान के खेत में पाया जाता है। प्रोटिस्टा एक कोश की होता है, यूकैरियोटिक कोश, इसमें प्रोकैरियोटिक और इसमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम आदि छोटे जीव पाए जाते हैं। ओके, फंजाई। यह देखो, फंजाई होती है, यह भी यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आती है। ठीक है, यूकैरियोटिक के कोशिका के अंतर्गत यह बहुकोशिकी भी होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया इसमें नहीं होती। राइजोपस, पेनिसिलियम इसका उदाहरण है। ठीक है भाई, आगे चलो। अगला है प्लांटी। क्या लिखा है? प्लांटी। क्या? प्लांटी। ये क्या होता है? प्लांटी माने होता है पेड़ पौधे। ठीक है, प्लांटी के अंतर्गत कौन आएगा? पेड़ पौधे आ जाएंगे। ये जो पेड़ पौधे हैं बहुकोशिकी होगा। क्या होगा? बहुकोशिकी, बहुकोशिकीय। ओके, बहुकोशिकी के साथ साथ ये क्या होंगे? यूकैरियोटिक कोशिका होगी। इसकी कोशिका कौन सी होगी? यूकैरियोटिक कोशिका होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आप एग्जाम्पल पे देख सकते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा? फर्न। फर्न समझ रहे हैं? मांस। ठीक है, और आपको उदाहरण दिखाई दे रहा है भाई, मांस हो गया। और इसमें एग्जाम्पल आएंगे बीज वाले पौधे। कौन सा? बीज वाले पौधे। बीज वाले पौधे। ओके, इसमें आ गए बीज वाले पौधे। अब यहाँ पर एक है जिसका नाम है एनीमिलिया। जिसका नाम क्या है? एनीमिलिया। देखिएगा, इसका आप आगे चलते हैं, आप लेके लास्ट और आखिरी है, बहुत ही दिलचस्प पार्ट है, जिसका नाम क्या है? एनीमिलिया। क्या है? एनीमेलिया। देखिएगा, इस एनीमिलिया को चीनी की मिलिया मत समझिएगा। ये चीनी मिलिया नहीं है जिसमें गन्ना पे रहता, नहीं। एनीमिलिया, एनीमिलिया माने होता है जंतु। और वो भी कौन सा? वो भी कौन सा? जो जंतु है वही होगा, और क्या होगा? जंतु। जंतु में हम सभी लोग, पेड़ पौधे और हम सभी लोग आएंगे। ये देखो अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है।
जिसका नाम है एनिमिलिया। इसमें जंतु अर्थात घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, शेर, हाथी, बाघ इत्यादि ये सब जो भी आते हैं ये सब एनिमिलिया के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बच्चों ये वीडियो आप लोग देखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर करिए। इसके बाद हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप हमारे साथ जुड़िए। आपको विज्ञान में जो भी समस्याएं हैं, केवल विज्ञान ही नहीं, आपको विज्ञान से संबंधित इतिहास, भूगोल, मैथ, कहीं से कोई भी समस्या आए, कंपटीशन लेवल का हो, हाई स्कूल का हो, आप सभी लोग इस वीडियो पर शेयर करिए। आपको हर प्रकार का जवाब इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। ओके, हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।